साथियों, आज की कहानी का नाम विजेता है, जो राजवंश वालों की कहानी योद्धा सीरीज की कहानी है। यह है दिव्य शक्ति, यह है दिव्य शक्ति के स्वामी, यह उस दिव्य शक्ति के रक्षक, और यह है वे बनना चाहते हैं दिव्य शक्ति के विजेता। नीचे नरभक्षी बेलों का झुंड मुंह बाए खड़ा था, जो पल भर में इंसान का सारा लहू चूसकर उसे एक लहूहीन लाश बना देता था। यानी कि उन पर गिरने का मतलब था मौत, और उसी मौत की गोद में गिरने जा रहे थे तपराज व योद्धा के पिता तंत्राल। इस भयानक मंजर को देख चीख उठा योद्धा। चंद पलों का फासला बाकी था उसकी जिंदगी और मौत की राह में। असीमित शक्तियां एकत्रित कर जोर लगाया उस महारथी ने। जंजीरों की शक्ति उसकी शक्ति का मुकाबला न कर सकी। लंबी जंप ली योद्धा ने, ठीक बाड़े के ऊपर। नहीं, मेरे पिताजी को मेरे रहते मौत छू भी नहीं सकती। विद्युत गति से उसने दिया तपराज और तंत्राल के जिस्मों को धक्का। खूनी बेलों के बाड़े के पार जा गिरे दोनों। योद्धा का जिस्म भी बाड़े के पार जा ही रहा था कि एक बेल ने उछलकर पकड़ ली टांग। तपराज और तंत्राल की आंखों में लहराने लगी भयंकर सागर की लहरें। बाड़े के बाहर खड़ा योद्धा उन खूनी बेलों से जूझ रहा था मुक्ति की खातिर। उफ! बाड़े से निकलकर एक बेल बाहर क्या गई। पूरी बाड़े की बेलें मेरे खून चूसने को मचल मचल कर बाहर आ रही हैं। जिंदगी का मौत से शुरू हो चुका था द्वंद्व। इधर आधुनिक युग में उछल पड़ा WCO का चीफ यानी मिस्टर क्राइम। क्या कह रही हो टेरी? हाँ बॉस, जिंदगी में पहली बार टेरी ने मौत का मुंह देखा है। उस 36 मंजिल इमारत से गिरते वक्त अगर मेरे हाथ में मुड़ेर न आती तो टेरी के नामो निशान इस दुनिया में मिट चुका होता। टेरी, यह बहुत गलत हुआ कि बैटमैन डकमागन ले गया। वही एक ऐसी वस्तु थी जिसके हमारे पास रहते हम योद्धा पर काबू पा सकते हैं। लेकिन वह डकमागन हमें तभी दे सकता है जब उसे यह एहसास करा दिया जाए कि योद्धा की जान खतरे में है। यह एहसास हम स्वयं कराएंगे टेरी, क्योंकि अगर बैटमैन यहाँ से बच गया तो फोर्स लेकर आता होगा। अचानक ही खिड़की से नीचे झांक टेरी और उछल पड़ी वह। आपका कहना एकदम ठीक है बॉस, वह आ गया फोर्स लेकर। नीचे पूरी बिल्डिंग को घेरा डाले खड़ी थी फोर्स, जिसकी डोर थी बैटमैन के हाथों में। मिस्टर क्राइम, तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया है, अतः चुपचाप स्वयं को कानून के हवाले कर दो। क्राइम के चेहरे पर दृढ़ता उभरी। उसे कहो हम आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं। क्या? मानना ही पड़ा बॉस का हुक्म उसे। बैटमैन, हम आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। एक बात तो स्वयं बैटमैन को भी यकीन ना हुआ अपने पर। क्या सचमुच? हाँ। इधर योद्धा को मौत से जूझते देख ठाके छोड़ने लगा धूमकेतु। योद्धा, हाल के तुम्हें मैं अपने हाथों से मौत देना चाहता था, और तेरे पिता और उस तपराज को इस नरभक्षी बेलों की भेंट। मगर सब उल्टा हो गया। नरभक्षी बेलों से मौत तुझे मिलेगी और उन दोनों को मौत दूंगा मैं। बड़ा वह मौत का वह काला तपराज और तंत्राल की ओर। सैनिकों, इसके जिस्म में इतने भाले गाड़ दो कि यमराज भी ना गिन पाए। पर उसी पर गट्ठर की भांति उठा ली योद्धा ने वे खूनी बेलें। वह चीखा और चीखने के साथ ही उसने फेंक दिया वह गट्ठर। तपराज, पिताश्री, आप भाग जाइए। बेलों का गट्ठर गिरा सैनिकों के मध्य। अगले ही पल वे भी उस खून के प्यासी बेलों के शिकंजे में जकड़े। धूमकेता ने एक पल भी वहां रुकने की गुस्ताखी न की। यहाँ से अब तो जान बचाने में ही भलाई है। अब मुझे तुरंत उस गुफा में पहुंचकर सबसे पहले दिव्य शक्ति हासिल करना है। स्वयं को उन बेलों की नोकों से दूर रखने की भरसक चेष्टा में लगा था योद्धा। एक भी नोक अगर मेरे जिस्म को छू गई तो मेरे जिस्म का सारा लहू पी जाएगी। पर सैनिकों के पास कहाँ थी इतनी अक्ल। तभी तो
उनकी लाशें धड़ाधड़ गिरती जा रही थीं। इधर बैडमैन के हाथ में नाच रही थी हथकड़ियाँ। मिस्टर क्राइम, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल फिट आएंगी ये हथकड़ियाँ। दोनों को हथकड़ी पहना दी थी, वह दबा दिया क्राइम ने टाइम ट्रेवल यंत्र का वह बटन। एक ही क्षण में तीनों के जिस्म होने लगे अदृश्य। देखने वालों की आंखों में लगा हुआ था आश्चर्य का सूरमा। अरे, वे तीनों कहाँ गायब हो गए अचानक? यह क्या जादू किया? जादू ही था वह सब। जबकि क्राइम, टेरी व बैडमैन के जिस्म हो रहे थे ट्रांसमिट 5000 वर्ष पूर्व काल में। बैडमैन की नज़रों में हैरत के बादल मंडराए। नहीं, दृश्य ऐसा था। देखो बैडमैन, अगर तुम राजी राजी यह ढकमागन हमें दे दो तो मैं योद्धा को बचा सकता हूँ उन नरवच्छी बेलों से। योद्धा का ढकमागन पाने की खातिर ही तो तुमने यह सब किया है, मैं यह अच्छी तरह समझ गया हूँ। जबड़े कस गए बैडमैन के, पर ढकमागन तुम्हें नहीं, योद्धा को ही मिलेगा, कहकर उछाला उसने शस्त्र। योद्धा! बेलों से जूझता योद्धा चौंका। अरे ढकमागन! पलक झपकते प्रलंकारी हथियार अपने स्वामी के हाथ में था। बैडमैन स्टेनगन कंधे से उतार कर घूमा और अरे, क्राइम और वह टेरी कहाँ चले गए? ढकमागन के हाथ में आते ही बिजली भर गई। योद्धा के जिस्म में एक एक बेल कई कई टुकड़ों में कर डाले। मौत के उस जंजाल से निजात पाकर वह बैडमैन की तरफ। बैडमैन, आप यहाँ? हाँ योद्धा, पर तुम्हारी साथिन नहीं दिख रही। साथिन? सबरी, वह बेहोश है। मगर खोजने के लाख कोशिश करने पर सावरी का अता पता न मिला। वह कहाँ गई? सावरी को कोई ले तो नहीं गया? एकाएक ही योद्धा ने थामा बैडमैन का हाथ और बढ़ चला एक और। बैडमैन, जल्दी चलो, सावरी के साथ साथ पिताश्री और तंत्राल भी नहीं दिख रहे। हो सकता है वे उस गुफा की ओर चले गए हों। वह गुफा जिसमें 3 माह ऋषियों के बीच रखी थी दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति क्या एक बार फिर इन मुर्दों से सोए हुए नगर को आबाद नहीं कर सकती? कर सकती है, पर उसके लिए हमें शक्ति यज्ञ करना होगा। शक्ति यज्ञ? चौंका एक ऋषि। हाँ, वह यज्ञ करके हम दिव्य शक्ति द्वारा पैदा किए गए शून्यकाल को हटा सकते हैं। लेकिन गुफा के बाहर खड़ा कोई उसकी बातों पर धरे था कान। शून्य के हटते ही सब कुछ पूर्ण स्थिति में आ जाएगा। अचानक ऋषियों की जुबान पर ताला पड़ गया जब उन्होंने एक धमाके के साथ उड़ती देखी गुफा के मुंह पर जमी चट्टान। यह क्या? फिर उछल पड़े एक साथ। तुम? सामने खड़ा था भयानक हंसता धूमकेता। हा हा हा, आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। हाँ, पहचान लिया लोआंगी के दुष्ट खान बदोशी मामा। तो फिर यह भी जान गए होगे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। तीनों ऋषियों ने घेर डाला दिव्य शक्ति के चारों ओर। हाँ, हम जानते हैं तेरे नीच इरादे, पर वे इरादे हमारे जिंदा रहते कभी पूरे नहीं होंगे। मेरा भी इरादा तुम्हें जिंदा छोड़ने का नहीं है, कहकर उछाल दिया तीनों के सिर पर एक जाल। लेकिन तुम्हें तब तक तो जिंदा रखूंगा ही जब तक मैं दिव्य शक्ति को हाथ नहीं लगा लेता। फिर जाल में उनको कैद कर दिया। तब उसने दिव्य शक्ति की तरफ बढ़ाया हाथ कि अचानक ही एक तीर आ लगा उसकी हथेली पर। सामने खूनी नजरों से योद्धा को घूरता पा होश उड़ गए उसके। तुम? हाँ धूमकेता, और अब मैं तेरा परिचय भी सुन चुका और इतना तो अनुमान लगा ही चुका हूँ कि लोआंगी को चोरी के लिए भड़काने वाले शख्स तुम ही थे। एकाएक ही जहर बुझा खंजर निकाला उछाला उसने। जान ही चुके हो तो अब जिंदा रहने का विचार त्याग ही दो तुम योद्धा। पर तभी अचानक 2 गोलियां आई और खंजर हवा में ही टनटना कर टूट गया। बैडमैन कहते हैं मुझे योद्धा की तरफ बढ़ते वाले हर मौत के तूफान का सामना करने की हिम्मत है मुझमें। गर्जा योद्धा, चल अपने हाथ पैरों को कष्ट दे और खोल दे उन महान ऋषियों को। अपनी मारी गांठ को अब वह स्वयं खोलने आगे बढ़ा। वह अचानक गूंज उठी गुफा एक कड़कड़कदार आवाज में
नहीं धूमकेता, तुम्हें कोई जरूरत नहीं वह गांठ खोलने की। पलटा योद्धा और हैरान रह गया। पिताश्री। हाँ योद्धा, मैं लापुत्र व दिव्य शक्ति मुझे दे स्वयं अपने हाथों से। पिताश्री, आप भी दिव्य शक्ति पाना चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आपका ही पुत्र यानी मैं उसका रक्षक हूँ। तभी तो कह रहा हूँ पुत्र की वह शक्ति मुझे दे, हम इसे मृत संसार को जिंदा करने और राज करेंगे। नहीं हरगिज नहीं, वह शक्ति 3 महान ऋषियों की देन है, उन्हीं की अमानत है। उस अमानत में ख़यानत नहीं करेगा योद्धा। तंत्राल ने कदम बढ़ाए दिव्य शक्ति की ओर। तू कैसा पुत्र है योद्धा, अपने पिता की खुशी नहीं देख सकता। ललकारा पुत्र ने पिता को उसकी लालच के ललीचेपन पर। रुक जाइए पिताश्री, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। जबकि पिता ने बढ़ा ही दिया था दिव्य शक्ति की ओर। मैं जानता हूँ तेरे जैसा पुत्र अपने पिता की हत्या करना तो दूर उंगली भी नहीं उठा सकता। हरकत में आ गया योद्धा के हाथ। योद्धा ने जबरदस्त वार किया अपने पिता पर। जमीन पर गिर आखिरी सांस गिनने लगे थे। योद्धा पुत्र, मुझे माफ करना, पर सावरी व तपराज की जान बचाने की खातिर यह दिव्य शक्ति किसी भी तरीके से प्राप्त करना आवश्यक थी। दिमाग की फिरकनी 100 की गति से घूम गई योद्धा की। क्या कह रहे हैं आप? आपको सब कहने के लिए मजबूर किया था किसने? सांसें लड़खड़ाने लगीं। वह क्राइम, उसने रास्ते में ही तपराज को पकड़ लिया और मुझे यह सब करने को मजबूर किया। चंद शब्द बोलकर उसकी धड़कनों ने काम करना बंद कर मौत का ऐलान कर दिया। योद्धा के चेहरे पर क्रोध का भूकंप चलने लगा। क्राइम। इधर धूमकेता मौके की तलाश में खड़ा था। जरा सी भी अगर इस बेडमैन की नज़र मुझसे हट जाए तो मैं एक ही झटके में दिव्य शक्ति तक पहुंच सकता हूं। मित्र, तुम यहीं रुकना, मैं उस दुष्ट पापी क्राइम के हाथों से तपराज और सांवरी को छुड़ाने जा रहा हूं। तपराज ही नहीं, सांवरी का बेहोश जिस्म भी था उसकी कैद में। तपराज, ज़्यादा मत फड़फड़ाओ, वरना जिस्म के अंदर ही हड्डियां अवश्य कड़कड़ा उठेंगी, पर मेरी बंधी रस्सी नहीं टूटेगी। तंत्राल अभी आता ही होगा वह दिव्य शक्ति लिए, फिर मैं तुझको छोड़ दूंगा। दुष्ट, तूने जो कुछ किया वह अच्छा नहीं किया। टेरी की बाहों में सांवरी का बेहोश जिस्म झूल रहा था। यह 2.5 मन की लाश कब तक संभालनी पड़ेगी मुझे बॉस? बस कुछ ही देर और फिर इन सबका क्रियाक्रम कर देंगे। मगर वास्तव में वह जब बेहोश नहीं बल्कि बेहोशी की नाटक कर रही थी, क्योंकि जैसे तंत्राल दिव्य शक्ति लेकर आएगा यह उस पर झपटेंगे और अचानक वार करके इन सबको खत्म कर दूंगी। उसी पर सूरमा के पांव पड़ने के उभरने वाली चरमराहट ने खड़े कर दिए क्राइम के कान। टेली अलर्ट, तंत्राल आ रहा है शायद। टेरी के हाथ में थमी पिस्तौल पर पकड़ सख्त हो गई। झाड़ियों में से जो निकल कर आया उसे देखकर कांप उठा क्राइम। व्हाट इज दिस? टेरी की आंख भी फटी की फटी रह गई। बॉस, यह क्या है? पेड़ से बंधे हुए तपराज के चेहरे पर भय और आश्चर्य का अधर था। यह कौन है? इसका रुख तो हमारी ही ओर है। उसके हाथ में कब सिर पर पड़ी सावरी ना जान सकी, मगर एक सांवरी का ही चेहरा ऐसा था जिस पर भय और आश्चर्य की बजाय नाच रही थी मुस्कान। अब इन सबकी मौत आ गई। सरफिरा, आने वाले उस जीव का यही नाम था। अपना भयानक जबड़ा फाड़े आ खड़ा हुआ था अचानक उनके सामने। बॉस, यह गोरिल्ला है क्या? खून सूख गया था, छक्के छूट गए थे उनके। गोरिल्ले के सींग नहीं होते टेरी। इसके भयानक आगमन से मेरी तो खोपड़ी घूम गई। बड़ा हाथ सिरफिरा का चित्कार उठा क्राइम। दंदना कर कई फायर झोंक डाले टेरी ने सिरफिरा के हाथ पर। जख्मी हाथ और अपने ही खून का बूंदों का स्वाद लेने लगा वह जीव। सांवरी का दिमाग सोचने में व्यस्त था। यही मौका है जब मैं योद्धा के सभी दोस्त दुश्मनों को खत्म करके उसका उस दुनिया से संबंध तोड़ सकती हूँ। सांवरी के हाथ से छूटने लगी किरणें और अपना बना सकती हूँ।
योद्धा को चमचमाती झमझमाती लपलपाती आती उस किरणों को देख तपराज के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो सांवरी की किरणें हैं, क्या वह मुझे? अचानक ही दीवार बन गया योद्धा का ढकमा घन। वह तुम्हें नहीं मार सकती। आज इस सांवरी नाम की नागिन का भी असली रूप दिख गया है मुझे तपराज। योद्धा क्रोध से भरे थे योद्धा के अग्नि नेत्र। आज इस नागिन का भी फन कुचल दूंगा मैं। नहीं योद्धा, मैंने किसी गलत भावना में बहकर यह सब नहीं किया। उसी पल योद्धा की पीठ पर सिरफरा का हाथ पड़ा। धप कलाबाजी खाकर धप से गिरा योद्धा। टेरी और क्राइम सिसक कर उठे। टेरी योद्धा खाली हाथ आया, यानी कि वह शक्ति वहीं गुफा में है। यही मौका है टेरी, निकल चलो। इधर योद्धा के सामने था सिरफरा। दोनों ने चुपके से मैदान छोड़ दिया। फिर हो गया योद्धा और सिरफरा की अमानवीय शक्ति का टकराव। घुर्रा ले जितना घुर्राना है तुझे आता है सिरफरा, क्योंकि जब योद्धा दहाड़ेगा तो तेरे मुंह से चूहे की सी आवाज भी नहीं निकलेगी। इधर मौका पाकर भी सांवरी भी भाग खड़ी हुई। उस गुफा में मुझे सबसे पहले पहुंचना है दिव्य शक्ति की खातिर। सांवरी को भागते देख पल भर के लिए उसका ध्यान हटा सिरफरा की तरफ से, जिसका लाभ उठाया उसने। योद्धा ने साख पकड़ने की कोशिश की पर टूट गई वह। ओह, बचाव का एक साधन भी गया काम से। जब तक हवा में उछल चुका था सिरफरा उस पर आक्रमण करने के लिए। इस बार योद्धा के हाथ में थी नुकीली साख जो उसके पेट के अंदर घुसती चली गई। एक तीव्र चीख मारकर ढेर हो गया सिरफरा। योद्धा ने तपराज को खोला और ढकमागन उठा लिया। योद्धा, हम कहाँ चल रहे हैं? उस नागिन का फन को चलने जो योद्धा के मित्र को यानी कि तुम्हें डसना चाहती थी। गुफा जिसमें खड़े धूमकेता पर बाज की दृष्टि गड़ाए खड़ा था बैडमैन, अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस दिव्य शक्ति को मिलकर प्रयोग कर सकते हैं। बैडमैन के चेहरे पर प्रकट हुई घृणा और नफरत के भाव। बैडमैन, यार मारी नहीं करता धूमकेता। उसी पल प्रवेश किया क्राइम ने टेरी के साथ उस गुफा में। बैडमैन, जरा भी आट नहीं होनी चाहिए टेरी। बिल्ली की भांति बैडमैन के पीछे जा लगा दी टेरी ने उसकी पीठ से रिवॉल्वर। टेरी, क्राइम, हैंड्स अप, गन फेंक दो बैडमैन। कदाचित बैडमैन पहचान चुका था क्राइम का स्वर। धूमकेता को जैसे इसी पल का इंतजार था। बस दिव्य शक्ति अब मेरी होगी। जैसे ही उठाई उसने दिव्य शक्ति बैडमैन की लात चली। टेरी ने जब मार हवा में ही पकड़ लिया उसे। आ गई दिव्य शक्ति मेरे हाथ में। शाबाश टेरी, अब इसे मुझे दे दो तू। टेरी के अधरों पर नाचा एक कहका। तू नहीं, आप कह मुझे। क्राइम हक्के बक्के से खड़े रह गए थे सब। मेरी रिवॉल्वर में अभी इतनी गोलियां तो हैं कि मैं तुम सबको खत्म कर सकूं। अचानक हाथ से टकराई दो किरणें झंझना गई टेरी के हाथ। दिव्य शक्ति फिर हवा में उछली और तब उसे लपक लिया सांवरी ने। दिव्य शक्ति की खातिर मैंने कितने पापड़ बेले हैं ये मैं जानती हूँ। आ गया योद्धा भी। सांवरी, योद्धा देखो, जो मैं तुमसे मुझे वह दिव्य शक्ति पाना चाहती थी स्वयं ही मिल गई। अब दोनों के रास्ते की दीवार कोई नहीं बनेगा। मैं अब बनूंगी इस दुर्लभ संसार की सामग्री और तुम कहलाओगे सम्राट। क्या तुम संसार विजेता बनने की खातिर चाहती थी इसे? अचानक एक कसैली सी हो गई उसकी जुबान। हाँ योद्धा, जिस दिन मुझे लोहांगी ने देश से निकाला था तभी मेरा मासूम दिल में न सिर्फ लोहांगी का देश बल्कि संपूर्ण संसार को अपने कदमों पर झुका लेने की बात घर कर गई थी। पागलों की तरह ठाके लगाती जा रही थी सांवरी। योद्धा मेरे प्रियतम, आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। आओ हम दोनों इन सब दुश्मनों का अंत कर अपनी नई दुनिया की शुरुआत करें। दोस्तों को भी खत्म करोगी दुश्मनों के साथ? हाँ, क्योंकि हमारी दुनिया यह है और तुम्हारे दोस्तों की दुनिया है 5000 वर्ष बाद की।
उनका और हमारा क्या मेल? सचमुच कोई मेल नहीं है। तपराज और बैडमैन को योद्धा का इस जवाब की हरगिज हरगिज न थी आशा। योद्धा, हाँ सांवरी ठीक कह रही है, मुझे बचपन से चाहती है, पर आज मुझे पता चला कि वह मुझे कितना चाहती है। उसकी खातिर मैं एक तो क्या तुम जैसे कई दोस्त कुर्बान कर सकता हूँ। पहला नंबर तुम्हारा है तपराज, नीच गद्दा, तू योद्धा नहीं कलंक है योद्धा के नाम पर। योद्धा ने घुमाया ढकमागन, इस पवित्र हथियार ढकमागन से मौत दूंगा मैं तुझे। सबकी नजरों में वह विस्मयकारी दृश्य, हाहाकारी, अकल्पनीय, अखतनीय चित्र। गिर पड़ी थी कदमों पर लाश बनी वह सांवरी। योद्धा के दोस्तों की लाश पर अपनी विजय की इमारत तैयार करेगी सांवरी। सचमुच तपराज की वजह सांवरी पर ही गिरी थी योद्धा के ढकमागन की बिजली। उसी पल टेरी ने जंप मारी रिवॉल्वर की तरफ, बैडमैन ने भी गन की ओर। धूमकेता अपनी शस्त्र पर लपका और क्राइम लपका दिव्य शक्ति पर। योद्धा और बैडमैन एकदम सतर्क हो उठे। बैडमैन, उस गुफा से एक भी शत्रु नहीं निकलना चाहिए। बैडमैन ने सीधी की थी गन की, आ लिपटी उस पर एक रस्सी। गन छिटक कर निकली उसके हाथ से। तू इस अग्नि शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकेगा। उसी पल सनसनाए योद्धा के तीर, तेरे नसीब में मेरे यहाँ तो मौत लिखी है धूमकेता। धूमकेता की जुबान बंद हो गई सदा के लिए। क्राइम दिव्य शक्ति बढ़ाई था कि आ गया उस पर भूचाल बनकर। बैडमैन, तू ये शक्ति लेकर नहीं जा सकता। एक बार बस मैं अपनी बेल्ट का बटन दबा लूं। उसी पल झपटी टेरी और छीन ली उसकी बेल्ट। तुम यहाँ से नहीं जाओगे बॉस, जाऊंगी सिर्फ मैं और आपका क्राइम वर्ल्ड संभालने। बैडमैन ने शिकंजे में फंसी उसकी गर्दन को दिया एक झटका। टूटी गर्दन के साथ ही टूट गई उसकी सांसों की डोर भी। इधर टेरी बांध रही थी बेल्ट की चीख पड़ी, बैडमैन, योद्धा, तीर चलाओ। टेरी उस बेल्ट का प्रयोग न करने पाए। बंध गई बेल्ट। अब योद्धा के तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सनसनाए तीर, मगर तब तक न सिर्फ टेरी दबा चुकी थी टाइम ट्रेवल का वह बटन, बल्कि हो चुकी थी अदृश्य। तीर हवा में ही गोते खाते रह गए। तपराज के हाथों में सुरक्षित थी दिव्य शक्ति, तो यह वह शक्ति जिसकी खातिर उन महारथियों में जंग छिड़ी। योद्धा ने तपराज से दिव्य शक्ति ले यथा स्थान पर रख दी और फिर आजाद किया उन महान ऋषियों को। महर्षि, आपकी अमानत सुरक्षित है, इसे आप संभालिए। और तुम, मुझे अभी एक ऐसे शत्रु का विनाश करना है जो इस संसार के विषय में जानता है और यहाँ के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। फिर तपराज के योग बल द्वारा तीनों के जिस्म होने लगे ट्रांसमिट। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों कल फिर मिलता हूँ अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ।